आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है जबलपुर गांव की, जहां बाला अपने बेटे सूरज के साथ रहती थी। बाला के पति का देहांत शादी के 2 साल के अंदर ही हो गया था। जब उसका बेटा 1 साल का भी नहीं था, बाला के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। बाला इसलिए बहुत परेशान रहती थी क्योंकि वह ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो वह अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। बहुत से लोगों ने बाला से यह भी कहा कि वह दूसरा विवाह कर ले, लेकिन बाला ने बिल्कुल मना कर दिया कि वह अपने बच्चों की देखभाल खुद करेगी, किसी सहारे की उसे कोई जरूरत नहीं है। बाला काम ढूंढने निकल जाती है और वह घर में झाड़ू पोछे का काम ढूंढ लेती है और वह घर घर जाकर काम करने लगती है। साथ ही उनके बच्चों की देखभाल भी किया करती थी और घर की साफ सफाई भी किया करती थी। एक दिन जब बाला सफाई कर रही थी तो उसे अपनी मालकिन की एक सोने की बाली मिल जाती है। वह उसे देखकर सोचती है कि क्या है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, आज मैं जब आपके कमरे की सफाई कर रही थी तो मुझे आपकी कान की यह बाली मिली। आप इसे रख लीजिए और थोड़ा संभाल कर रखिए, क्योंकि कई बार हमारी नजर भी नहीं पड़ती है और बच्चे भी खेलते खेलते खो देते हैं। अरे, ये तो मेरी सोने की बाली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बाला। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी ईमानदार है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो वह इस बाली को ले जाती और आराम से अपने कई साल निकाल सकती थी। तुमने बहुत अच्छा किया मुझे यह बाली वापस देकर, क्योंकि यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। यह मेरे लिए अनमोल है। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है और मैं तुम्हारा जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलूंगी। अरे मालकिन, आप कैसी बात कर रही हो? यह तो मेरा फर्ज है। बाला की यह बात सुनकर उसकी मालकिन बहुत खुश होती है। बाला, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो, किसी प्रकार का कोई भी संकट हो, तुम बेझिझक मुझसे मदद मांग लेना। आज से तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो। तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम निसंकोच आकर मुझसे कहना। जी मालकिन, आपसे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी? आपके अलावा मेरा है ही। बाला अपना काम बड़ी ईमानदारी से करती थी। उसके मालिक मालकिन भी बहुत खुश रहते थे। वह अपने बच्चों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। धीरे धीरे बाला का बेटा बड़ा होने लगता है। सूरज का एडमिशन वह एक स्कूल में करा देती है। फिर वह अपने बेटे सूरज को स्कूल में छोड़कर खुद काम पर आ जाती है। बाला के बारे में सभी जानते थे कि वह एक विधवा है और उसका एक बेटा है, तो उसकी मालकिन भी उसे अक्सर अच्छे कपड़े और पैसे दे दिया करती थी, जिससे उसे सूरज के पालन पोषण करने में कोई दिक्कत नहीं आई। सूरज भी मन लगाकर बहुत मेहनत से पढ़ाई करता था और वह अपना स्कूल पूरा करके कॉलेज में आ जाता है। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सूरज की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। इधर बाला की उम्र हो जाती है तो उसका बेटा उससे कहता है, माँ, अब तुम काम करने मत जाया करो। अब मेरी नौकरी लग गई है। अब मुझे मौका दो कि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। इसीलिए आज से तुम अपना काम बंद कर दो। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी अब मेरे शरीर में ताकत नहीं है कि मैं घर घर जाकर काम करूं। मैं कल ही जाकर मालकिन से बात करके उन्हें बता दूंगी कि मैं अब काम के लिए नहीं आया करूंगी। बस तू मेरी एक बात सुन ले, अब मुझे जल्दी से एक बहू ला दे। मेरे से अब काम नहीं होता। उम्र हो गई है अब मेरी। आपको जैसा ठीक लगे माँ। आपको कोई लड़की अच्छी लगती है तो आप देख लीजिए, मैं शादी कर लूंगा। लेकिन लड़की ऐसी हो जो आपकी सेवा कर सके। मुझे और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए माँ। बाला अगले दिन जाकर अपनी मालकिन से काम पर आने के लिए मना कर देती है और वह अपने आस पड़ोस के लोगों से और जान पहचान के लोगों से अपने बेटे सूरज के लिए लड़की के बारे में बात करने को कहती है कि उसके लिए कोई लड़की बताएं। उसे अपने बेटे की शादी करनी है क्योंकि सूरज एक अच्छा लड़का था, समझदार और पढ़ा लिखा था, तो उसे बहुत रिश्ते आए। सूरज के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। बाला उस रिश्ते को हाँ करने से पहले सोच रही थी, लेकिन सूरज को वह लड़की बहुत अच्छी लगती है। वह फोटो देखकर ही उसे अपना दिल दे बैठता है
और वह तुरंत रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। बाला भी अपने बेटे की खुशी में खुश हो जाती है और उस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। लड़की का नाम सुमन था। वह पढ़ी लिखी थी और एक बड़े घर से थी। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुमन एक दिन सूरज से कहती है, देखिए मेरे पापा ने मुझे ये ब्रांड न्यू एसी दिया है। यहाँ पर बहुत गर्मी लगती है, तो आप इस एसी को लगवा दीजिए। नहीं सुमन, मैं अभी एसी नहीं लगा सकता। मेरी अभी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं एसी का बिल दे सकूं। एसी चलने के बाद बहुत बिल आएगा, इसीलिए अभी तुम एसी लगवाने को रहने दो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे इतनी गर्मी में नहीं रहा जाता, आप एसी लगवा दीजिए। सूरज की माँ यह सब बातें सुन रही थी। वह अपने बेटे को बुलाकर उससे कहती है, बेटा जब बहू एसी लगवाने को कह रही है और तुम समझो बात को कि बहू और हमारे घर के परिवार में बहुत अंतर है, तो तुम एसी लगवा दो ना। सूरज अपनी माँ की बात मानकर उसके कमरे में एसी लगवा देता है। फिर उसकी बीवी पूरे दिन एसी में बैठी रहती थी। उसका बहुत ज्यादा बिल आता था। वह बिल देखकर सूरज बहुत गुस्सा करता है और उससे कहता है, मैंने तुमसे मना किया था ना कि इतना एसी यूज मत करना। देखो जरा कितना बिल आया है। फिर उसकी माँ उसे डांट देती है कि बहू से ऐसे बात मत कर। फिर सुमन कभी अवन, कभी ऑटोमेटिक मशीन, यह सब चीजें मंगवाने लगी। कभी ऑनलाइन कपड़े, कभी खाना, यह सब चीजें मंगवाने लगी। सूरज की आधे से ज्यादा कमाई फालतू खर्चों में ही निकल जाती है। सूरज को कुछ भी समझ नहीं आता। वह एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ मेरी आधे से ज्यादा कमाई तो सुमन के खर्चों में निकल जाती है। मैं कुछ भी बचा नहीं पा रहा हूँ। सुमन ये बात समझ ही नहीं रही है कि मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं उसका इतना खर्चा उठा सकूं। कोई बात नहीं बेटा, उसे अभी इन सब चीजों की आदत नहीं है और फिर उसकी उम्र ही कितनी है। धीरे धीरे वो सब बातें समझ जाएगी। तो किसी बात की भी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सुमन यह सब बातें सुन लेती है और उसे लगता है कि उसकी सास उसके पति को उसके खिलाफ भड़का रही है। वह गुस्से में अपने पापा को फोन कर देती है। पापा मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मेरी सास मेरा घर नहीं बसने देगी। वह सूरज को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है और सूरज मेरे ऊपर भी खर्च नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता था कि इनके घर में आकर मुझे इतनी तंगी सहनी होगी। मैं इतनी अमीर थी, अब कैसे हो गई हूँ। बेटा ऐसी बात नहीं है, गुस्से में कोई भी फैसला नहीं करते। सूरज एक समझदार और मेहनती लड़का है और तुम्हारी सास भी एक देवी है। तुम्हें कुछ ना कुछ गलतफहमी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आकर उनसे बात करूंगा। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो बेटा। सुमन अपनी सास से चिड़ी चिड़ी रहने लगी। साथ ही उसके मन में अमीर और गरीब का भेदभाव आ जाता है और वो घर का कुछ भी काम नहीं करती थी। बेचारी बाला ही पूरे घर का काम करती थी। एक दिन सुमन की तबीयत खराब हो जाती है और वह डॉक्टर के जाती है। डॉक्टर के जाकर पता लगता है कि सुमन मां बनने वाली है। यह सब बातें सुनकर बाला और सुमन बहुत खुश हो जाते हैं। सूरज को भी यह जब बात पता चलती है, वह भी खुशी से झूम उठता है और सारा गुस्सा भूल जाता है। बाला और सुमन से कोई भी काम नहीं करवाती थी और सारा काम खुद ही करती थी और उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन सुमन अपने मन में सोचती है कि उसके डिलीवरी का टाइम आ गया है, अब वह कैसे करेगी। उसके पति और सास की तो इतनी औकात नहीं है कि वह उसकी डिलीवरी एक अच्छे से हॉस्पिटल में करवा दे। तो वह अपने पापा को फोन करती है। पापा मेरी डिलीवरी का टाइम आने वाला है, तो मैं आपसे यह कह रही थी कि सूरज की तो इतनी सैलरी नहीं है और मेरी सास भी कंजूस है, तो आप पैसों का इंतजाम रखना मेरी डिलीवरी के टाइम के लिए। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे नहीं बताया क्योंकि तेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था, पर मुझे बिजनेस में बहुत लॉस हो गया और मेरा सब कुछ चला गया। अब मेरे पास कुछ नहीं है और तू चिंता मत कर, मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि पैसों का इंतजाम कर सकूं। नहीं नहीं पापा, आप पैसों का इंतजाम करने के लिए रहने दीजिए। और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको मुझे बताना चाहिए था पापा। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे इतना पराया क्यों कर दिया? सुमन अपने पापा की हालत सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह अपने पापा की मदद कैसे करेगी। उसे दुखी देखकर उसकी सास उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सुमन अपने पापा की हालत के बारे में बाला को सब कुछ बता देती है। तो उसकी सास उससे कहती है, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ तुझे किसी बात की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तेरी डिलीवरी भी सही समय पर और अच्छे से होगी
और मैं अपनी मालकिन से बात करती हूँ, वह तेरे पापा की बिजनेस में कुछ ना कुछ मदद करेंगी। फिर बाला अगले दिन अपनी मालकिन के पास जाकर उनसे बात करती है तो उसकी मालकिन उसकी मदद करती हैं और उन्हें पैसे दे देती हैं, जिससे सुमन के पिता नया कारोबार शुरू कर लेते हैं। सुमन यह सब देखकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है कि जिस सास को वह हमेशा बुरा समझती थी, वही सास आज उसके बुरे वक्त में उसके साथ थी, साथ ही उसके पापा का साथ भी दिया। फिर बाला अपनी बहू को कहती है, बेटा सुमन, मैंने पैसा भले ही ना कमाया हो, लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। विधवा होने के बाद भी मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, मेहनत का खाया है, कभी चोरी नहीं की। इस इज्जत के कारण ही आज मैं तेरे पापा की मदद कर सकी। अमीरी और गरीबी तो ऊपर वाले की देन है, लेकिन हमें कभी भी अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहिए और ऊपर वाले पर विश्वास रखना चाहिए। उस दिन से सुमन के दिल से अमीर और गरीब का भेदभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है और वह एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म देती है और अपनी सास को पूरा मान सम्मान और प्यार देती है और सब बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं।